हाँ, तो नागपुर में मतलब 41 महायुति के नेताओं का, विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और वहाँ आदरणीय सीएम, डिप्टी सीएम भी वहाँ उसमें मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन मैं महायुति का एक मेंबर हूँ, लेकिन मुझे इसका निमंत्रण भी नहीं आया है। मतलब जब चुनाव आता है तो मुझे हर जगह पर ले जाते हैं, लेकिन जब अभी शपथ का टाइम है तो मुझे निमंत्रण भी आया नहीं है। और उसके बाद जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन इलेक्शन में रहा, विधानसभा के इलेक्शन में जो बुद्धिस्ट समाज है, अम्बेडकरी समाज है, दलित समाज है, बड़ी संख्या में महायुति के साथ रहा। लोकसभा में मतलब थोड़ा जो हमारा तो समाज था, ये अपोजिशन के संविधान बदलेगा इसी तरह के प्रचार के कारण दलित समाज में थोड़ा गलतफहमी थी। लेकिन हमने पूरे समाज को समझाने का काम किया कि बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सबके लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके लिए संविधान है। तो फिर इस चुनाव में मतलब विधानसभा के चुनाव में पूरा अम्बेडकर समाज, बुद्धिस्ट समाज, दलित समाज बड़ी संख्या में महायुति के साथ रहा। लाडली बहना का तो फायदा हमको हुआ ही हुआ, लेकिन लोकसभा का अनुभव इस इलेक्शन में आया नहीं। ये वोट इतना प्लस हो गया कि महायुति को 237 सीटें मिली और महाविकास आघाड़ी को खाली 46 सीटें मिली। तो ये महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ा मतलब उनका पराभव है। और इसी तरह मतलब लेकिन कई दिनों से रिपब्लिकन पार्टी को लोकसभा में भी टिकट एक भी जगह नहीं दी थी, विधानसभा में एक भी जगह नहीं दी। लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से 8-10 बार हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एक एमएलसी देने का वादा किया था और एक मंत्री पद देने का वादा किया था। लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा नहीं दिख रहा है। 2.5 साल भी सरकार रही, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी मंत्री नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे साथ गांव-गांव में मेरे पार्टी में लोग हैं, तो उनको कैसा मुंह दिखाओ, ये मेरे सामने सवाल है। जरूर माननीय मोदी साहब ने मुझे केंद्र में मंत्री पद पर मतलब बिठाया है, मुझे मंत्री पद दिया है। जिस कार्यकर्ताओं ने मुझे मंत्री पद तक पहुंचा है, उनको भी मतलब सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो अनेक बार देवेंद्र फडणवीस साहब को मिले थे और उन्होंने हर बार हमें बताया था कि हाँ जरूर इस वक्त आरपीआई को मौका मिलेगा। लेकिन कल तक हमने राह देखी, हमारा आरपीआई का मंत्री करने का कोई उधर से फोन आया नहीं हमको। और इसीलिए मैं भी नाराज हूँ, मेरे कार्यकर्ता नाराज है, मेरा समाज भी नाराज है। तो इतने लोगों को आप मंत्री कर रहे हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी एक बड़ा समूह है, एक अम्बेडकराइट मूवमेंट वाला हमारा पूरा पार्टी है। तो ऐसी पार्टी को निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। तो हमें हमारी नाराजगी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मांग यह है कि जो 2 मंत्री पद बचे हैं उसमें तो रिपब्लिकन पार्टी का विचार करना चाहिए। और महामंडल में और जिला तालुका की समितियां हैं, महापालिका इलेक्शन है, जिला पंचायत इलेक्शन है, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। और जो मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसको तो हमारी बधाई है ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को क्यों टाला जाता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोगों को आप मंत्री पद दे रहे हैं, जो जिसको आप मंत्री बना रहे हैं उनका संपर्क खाली जिला तक होता है, लेकिन मेरे पार्टी का संपर्क पूरे राज्य में है। तो ऐसी पार्टी को निगलेक्ट करना मतलब उनको अवॉइड करना ये अच्छी बात नहीं है। जरूर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो शब्द दिया था उस शब्द के मुताबिक उन्होंने हमें एक मंत्री पद देना चाहिए, ये हमारी अग्रही मांग है।